नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ में लक्ष्मी उपाध्याय। देश दुनिया की 100 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में ब्रेकिंग 100 के जरिए। पीएम मोदी के जम्मू दौरे से पहले बड़ी आतंकी साजिश नाकाम हुई। सुजवा में 2 आतंकवादियों को ढेर किया गया। आतंकियों ने सीआईएसएफ जवानों की बस पर किया था हमला। 1 जवान शहीद। सर्च ऑपरेशन जारी। कश्मीर के बारामूला में तीसरे दिन भी आतंकवादियों से मुठभेड़ जारी। सुरक्षा बलों ने अब तक 4 आतंकवादियों को किया ढेर। बारामूला में अब भी 1 से 2 दहशतगर्दों के छिपे होने की आशंका। पूरे इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। जहांगीरपुरी दंगे के बाद आज पहली जुमे की नमाज के लिए अलर्ट। जामा मस्जिद से अपील, नमाज के लिए बच्चे ना आए। बच्चे छावनी में तब्दील है दिल्ली का जहांगीरपुरी। भारी पुलिस बल की तैनाती, चप्पे चप्पे पर निगरानी। दिल्ली की जहांगीरपुरी में पुलिस उड़ा रही है ड्रोन। संदिग्ध लोगों पर रखी जा रही है ड्रोन से नजर। जहांगीरपुरी हिंसा पर एक बड़ा खुलासा। रामनवमी पर रची गई थी दंगों की साजिश। सूत्रों के हवाले से खबर। जहांगीरपुरी में दंगों का मास्टरमाइंड है अंसार। सूत्रों के मुताबिक 10 से 12 लोगों के साथ अंसार ने रामनवमी पर की थी बैठक। शोभा यात्रा को कुशल चौक से न गुजरने देने की साजिश हुई। सूत्रों से खबर। 16 अप्रैल को अंसार के इशारे पर भड़के दंगे। दिल्ली में बुलडोजर वाले एक्शन पर सियासत जारी। जहांगीरपुरी जाएगा समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल। सख्त की गई सुरक्षा व्यवस्था। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में वकीलों और सुरक्षा कर्मियों के बीच बहस के दौरान चली गोली। छर्रे लगने से 2 वकील घायल। अस्पताल में कराया गया भर्ती। मौके पर पहुंची पुलिस टीम। रूस यूक्रेन जंग के बीच बड़ी खबर। रूस ने यूक्रेन के शहर मारियोपोल पर किया कब्जा। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने दावा किया। यूक्रेन की सेना ने रूस के T-72 टैंक को तबाह किया। मारियोपोल में रूसी सेना के टैंकों को उड़ाया गया। कब्जे के बाद भी मारियोपोल पर तबाही मचा रही है रूस की सेना। रूस ने BM-21 से इलिच प्लांट में मिसाइलों से बरसात की। मारियोपोल में रूसी सेना ने बरसाई गोलियां। गोलियों की आवाज से गूंजा पूरा इलाका। मारियोपोल में झुकने को तैयार नहीं है यूक्रेनी आर्मी। मारियोपोल के अजोवस्तल में गिरी यूक्रेनी सेना पर रूसी आर्मी ने मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से किया हमला। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय देशों से फिर मांगी मदद। कहा यूक्रेन को और हथियार मुहैया कराएं सभी देश। यूक्रेन के पूर्वी इलाकों के शहर रूबीजेन में रूसी सेना का जोरदार हमला। कई इलाकों में धमाके के बाद दिखा धुएं का गुब्बार। यूक्रेन ने रूस के सैनिक वाहनों को हमला कर तबाह कर दिया है। ATGM स्ट्राइक कर कई वाहनों को बर्बाद किया गया। रूसी सेना पर यूक्रेन का पलटवार जारी। डोनबास में टैंक से रूस ने T-72 को धराशायी किया। यूक्रेन में ड्रोन से सामने आई तबाही की तस्वीर। रूस के 2 IFVs को धराशायी किया गया। बैलिस्टिक मिसाइल सरमट के सफल परीक्षण के बाद पुतिन के तीखे तेवर। कहा हमें धमकाने से पहले दुश्मन 2 बार सोचेंगे। ओरलान 10 ड्रोन से पूर्वी यूक्रेन में कहर बरपा रही है। रूस की सेना UAV से यूक्रेन के सैन्य वाहन पर किया हमला। रूसी आर्मी ने ड्रोन हमले का वीडियो जारी किया। पुतिन की होमगार्ड ब्रिगेड का मारियोपोल में कहर। विध्वंसक TAT-BV टैंक से दागे गए गोले। चेचेन लड़ाकों और यूक्रेन की फौज में आर पार की जंग। रूस का यूक्रेनी शहरों पर सुपरसोनिक बॉम्बर Su-34 से हवाई हमला। रूसी फाइटर जेट सुखोई ने मचाई यूक्रेन में भारी तबाही। खार्किव में मजबूत स्थिति में दिख रही है यूक्रेन की सेना। रूसी सैनिकों पर यूक्रेन के काउंटर अटैक का वीडियो आया सामने। यूक्रेन ने रॉकेट अटैक से रूसी फौज को खदेड़ा। रूस ने सुखोई 25 से डोनबास में आसमान से बरसाए बम। रशियन एयरफोर्स ने सुखोई लड़ाकू विमान Su-25 के जरिए यूक्रेन आर्म फोर्सेस को पहुंचाया भारी नुकसान। यूक्रेन की सेना के लिए चेचेन कमांडर कादिरोव बना गाल। यूक्रेन को पूरी तरह से मिटाने के लिए झोंकी ताकत। रॉकेट लॉन्चर से हमले का वीडियो जारी किया। जंग के बीच हैरान करने वाला वीडियो आया सामने। रूसी फौज की फायरिंग में यूक्रेन के एक सैनिक के मोबाइल में जाकर गोली लगी और युवक की जान बच गई। बूचा में नरसंहार का एक और वीडियो आया सामने। तस्वीरों में दिखा खौफनाक मंजर। तबाह बिल्डिंग के बाहर मलबे में यूक्रेन की बर्बादी के सबूत नजर आए।
भीषण तबाही के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस को दिया नया ऑफर। कहा, अपने नागरिकों की सुरक्षित निकासी के बदले रूसी कैदियों को रिहा करने के लिए हम तैयार। यूक्रेन की सेना ने गोला बारूद से लैस रूस के अत्याधुनिक टैंक को धमाका करके तबाह किया। हमले के बाद टैंक से उठा आग का गोला। जंग के बीच रूसी रक्षा मंत्रालय के रिसर्च सेंटर में लगी आग, 6 लोगों की मौत हुई है। अपनी जान बचाने के लिए 3 मंजिला इमारत की खिड़कियों से कूदे लोग। ताइवान से बढ़ते तनाव के बीच चीन की बड़ी हरकत। चीन ने फिर की ताइवान एयर स्पेस में घुसपैठ। 11 चीनी लड़ाकू विमानों ने J-16 लड़ाकू और S-6 बमवर्षक विमान शामिल रहे। लाउड स्पीकर पर अजान के खिलाफ राज ठाकरे की चेतावनी का असर। गड़बड़ी से निपटने के लिए मुंबई पुलिस ने किए इंतजाम। सभी थानों में सतर्क रहने के निर्देश। मुंबई पुलिस ने की शहर में संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों की पहचान। 5 मिनट में किसी भी एरिया में पहुंचने का इंतजाम किया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बाद सोनिया गांधी से मिले सचिन पायलट। पार्टी संगठन में मिल सकती है अहम जिम्मेदारी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया दावा। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे दिया ईमानदार मुख्यमंत्री होने का प्रमाण। सीबीआई छापे में कुछ नहीं मिलने का दिया हवाला। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का वाराणसी दौरा। काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। वाराणसी में मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ सीएम योगी की मीटिंग। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद। कई मुद्दों पर चर्चा। सीतापुर जेल में शिवपाल आजम की हुई मुलाकात। करीब आधे घंटे तक हुई बातचीत। जल्द कर सकते हैं कोई बड़ा ऐलान। गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाड़ी को अदालत ने 3 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा। गुजरात से गिरफ्तार कर कोकराझार की अदालत में किया गया पेश। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ चार्जशीट दायर हुई। 5000 पेज की कॉपी लेकर अदालत पहुंचे अधिकारी। बिहार के बोचा विधानसभा चुनाव में एनडीए उम्मीदवार की हार से बीजेपी में चिंता। पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने किया ट्वीट। माना पार्टी में छिटका अति पिछड़ा और कोर वोट बैंक। दिल्ली बीजेपी ने बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं पर की एक्शन की मांग। एमसीडी मेयर और कमिश्नर को लिखा पत्र। सरकारी जमीन से कब्जा हटाने के लिए कहा गया। गुरु तेग बहादुर सिंह की जयंती पर लाल किले पर हुआ भव्य कार्यक्रम। 400 लोगों ने गुरुवाड़ी में लिया हिस्सा। श्री गुरु तेग बहादुर का 400वां प्रकाश पर्व के मौके पर पीएम मोदी ने किया देश को संबोधित। पीएम मोदी ने खास मौके पर 400 रुपए का सिक्का और डाक टिकट जारी किया। कहा, देश गुरु तेग बहादुर के बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। पीएम मोदी ने कहा, ये महान भूमि सिर्फ एक देश की नहीं, हमारी धरती को ऋषियों गुरुओं ने सींचा है। पीएम ने औरंगजेब को बताया अत्याचारी। कहा, आजाद भारत अमर खड़ा है, हमारी पहचान को कोई मिटा नहीं सका। पीएम बोले, गुरु तेग बहादुर ने सेवा को शक्ति का माध्यम बताया और बनाया। लाल किले ने उनका बलिदान देखा है। ब्रिटेन के पीएम को राष्ट्रपति भवन में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। बोरिस जॉनसन ने पीएम मोदी को कहा शुक्रिया। बोले, दोनों देशों के बीच कभी नहीं थे इतने अच्छे रिश्ते। केरल में पीएफआई एसडीपीआई के 4 कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए। पलक्कड़ में आरएसएस नेता की हत्या के मामले में गिरफ्तारी। वारदात के वक्त घटनास्थल पर मौजूद थे आरोपी। दिल्ली दंगे पर एक्शन को लेकर मौलाना तौकीर रजा का भड़काऊ बयान। कहा, जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन कोई उसको संभाल नहीं पाएगा। तौकीर रजा ने केंद्र सरकार को दी चेतावनी। कहा, हिंदुस्तान में महाभारत होने से कोई नहीं रोक सकता। देश बंटवारे की ओर जा रहा है। समाजवादी पार्टी के सांसद सफीकुर रहमान वर्ग का विवादित बयान। कहा, सरकार के इशारे पर जहांगीरपुरी में मस्जिद को पहुंचाया गया नुकसान। मंदिर के अतिक्रमण पर नहीं हुआ एक्शन। देश में लगातार बढ़ रही कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 2451 मामले, 54 लोगों की मौत की खबर। राजधानी दिल्ली में बढ़ा कोरोना का खतरा। 24 घंटे में कोरोना के 965 मामले सामने आए। लखनऊ में सीएम योगी ने टीम 9 के साथ की बैठक। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर अधिकारियों से चर्चा की। नोएडा में बच्चों के कोरोना पॉजिटिव होने से प्रशासन में हड़कंप है। डीएम ने स्कूल का निरीक्षण किया। बच्चों को स्कूल के अंदर दी गई वैक्सीन। राजस्थान में विदेशों से आने वाले यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी। सीएम गहलोत ने की राज्य में कोरोना के हालात की समीक्षा। 5 से 11 साल तक के बच्चों को लग सकेगी कोरोना की कोरोवैक्स वैक्सीन। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने की सिफारिश। फाइनल मंजूरी के लिए डीसीजीआई को भेजा। तेज गर्मी और कोयले की कमी से देश में बढ़ा बिजली संकट। कई राज्यों में हो रही है 8 घंटे तक की बिजली कटौती। मुंबई पुलिस ने नाइजीरियन युवक को ड्रग्स के साथ किया गिरफ्तार। करीब 1 करोड़ की बताई गई ड्रग्स। एमपी के सागर में भीषण सड़क हादसा हुआ। कार चालक ने मोटरसाइकिल सवार को कुचला। 4 लोगों की मौत हुई, 3 गंभीर रूप से घायल हुए।
यूपी के बस्ती में आरटीओ दफ्तर पर जमकर चले लात से रिश्वतखोरी की शिकायत करने पर मारपीट, वीडियो हुआ वायरल। एसपी नेताओं पर बुलडोजर का एक्शन जारी, धर्म सिंह सैनी के अवैध निर्माण पर कार्रवाई का नोटिस। शाहजहांपुर में रोशनलाल वर्मा के मकान पर चला बुलडोजर। यूपी के उन्नाव में अतिक्रमण के खिलाफ गर्जा बुलडोजर कार्रवाई से दुकानदारों में मचा हड़कंप, अवैध कब्जे को गिराया गया। सीएम योगी के आदेश के बाद यूपी के जालौन में सड़क पर उतरे एसपी, दुकानदारों से की अतिक्रमण हटाने की अपील। पहाड़ में श्रीनगर, नैनीताल और बागेश्वर में कई जगह धधक रहे हैं जंगल, लाखों की वन संपदा जलकर राख हो गई। जंगल जानवरों को भी रिहायशी इलाके में दस्तक बढ़ गई है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने लाहौर में बड़ी रैली की, पाकिस्तान में फिर से चुनाव कराने की मांग रखी। लाहौर में इमरान खान की पार्टी की रैली में जुटी जबरदस्त भीड़, तहरीक इंसाफ का पोस्टर लहराते दिखे समर्थक, महिलाओं ने भी दिखाई भागीदारी। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के लिए बनाई गई खास बॉर्बी डॉल, शासन में 70 साल पूरे होने पर किया जाएगा उनको सम्मानित। फिर विवादों में आए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, 2020 में राष्ट्रपति चुनाव हारने के सवाल पर इंटरव्यू बीच में छोड़ा, एंकर को कहा बेईमान। अर्जेंटीना में बेहोश होकर चलती ट्रेन के आगे गिरी महिला, रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हादसा, प्लेटफॉर्म पर मौजूद दूसरे यात्रियों ने बाहर निकाला। सोशल मीडिया पर स्पाइडर गर्ल का वीडियो वायरल, बड़ी बड़ी मकड़ियों के साथ खेलती नजर आ रही है बच्ची, मकड़ियों से दोस्ती हो सकती है खतरनाक। स्विट्जरलैंड के बेसल जू में हाथी ने दिखाए करतब, बैलेंसिंग नजर आई, उसकी लकड़ी के टुकड़े को पोल पर रखा। 1 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देख लिया अब तक वीडियो। हरिद्वार में भीषण गर्मी से जंगलों में सूख रहे हैं तालाब, पानी की तलाश में जंगल से बाहर आ रहे हैं जानवर, वीडियो हुए वायरल। सिलीगुड़ी में जंगल से भटककर रिहायशी इलाके में आया 40 हाथियों का दल, पुलिस बल को तैनात किया गया, गांव वालों को अलर्ट किया गया। वर्ल्ड अर्थ डे के मौके पर पुरी में बनाई गई खूबसूरत सैंड आर्ट, लोगों को धरती को बचाने की अपील की गई। विशाखापट्टनम में एक युवक ने 1,65,000 के सिक्के देकर अपनी ड्रीम बाइक खरीदी। 23 साल का है युवक, मशहूर यूट्यूबर। आईपीएल 2022 में 23वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 3 विकेट से हरा दिया। धोनी ने आखिरी 4 गेंदों पर 16 रन बनाकर चेन्नई को मैच जिताया। शेयर बाजार में आज आई मायूसी, सेंसेक्स में फिलहाल 400 अंकों से ज्यादा की गिरावट। साउथ की फिल्म KGF 2 ने बॉक्स ऑफिस पर बनाए नए रिकॉर्ड, पहले ही हफ्ते में 700 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन किया, कमाई में बाहुबली और दंगल को पछाड़ दिया।